लेकिन आपके सामने कुछ बिंदु जरूर रखना चाहता हूं। मैं हरियाणा से आता हूं। हाल ही में हरियाणा में चुनाव हुए और तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, महाराष्ट्र में सरकार बनी और हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर अपनी आस्था व्यक्त करने का काम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऐसे व्यक्ति जो एक साधारण परिवार से आते हैं, एक किसान के परिवार से आते हैं, उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया श्री नैब सिंह सैनी जी को। मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं हाल ही में विदेश गया था, तो मुझे कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति मिला जो हरियाणा से था, एक बच्चा। वो मेडिसिन की पढ़ाई करने यूक्रेन गया हुआ था। उसने मुझे एक वाकया बताया। उसने कहा कि जब हम लोग पढ़ने जाया करते थे, श्री कुलदीप सोलंकी जी हमारे प्रत्याशी आपके बीच में पधार गए हैं, एक बार सब ताली मार के उनका स्वागत करिए। कुलदीप जी का चुनाव चिन्ह 1 नंबर पे है और ये के बन के आप लोगों के हल्के का सुधार करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है। तो उनके आगमन पे मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, 5 तारीख का दिन होगा। दोबारा बोलिए, 5 तारीख का दिन होगा। 5 तारीख का दिन होगा। मैं बात करना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर कैसा आमूलचूल परिवर्तन आया है और कहीं ना कहीं दिल्ली प्रांत जो है वो उससे वंचित रह गया है। एक मौका है आप सबों के पास कि आने सही कारण से सही फैसला लीजिए, सही कैंडिडेट को चुनकर विधानसभा में भेजिए, ताकि आपका नेतृत्व एक सशक्त सक्षम व्यक्ति, एक सक्षम और सशक्त पार्टी द्वारा किया जा सके। श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसी तरीके से पालम विहार इलाके को, आपके विधानसभा हल्के क्षेत्र को कुलदीप जी आगे बढ़ाने का काम करेंगे और दिल्ली विकास की जो आस्था लगाए दिल्ली की जनता बैठी है, उसकी गंगा बहेगी। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन एक किस्सा जरूर आपसे साझा करना चाहता हूं। जब मैं इस बच्चे से मिला, इसका नाम गौरव था, बच्चे का करनाल शहर का रहने वाला था। उसने मुझे बताया, भैया मैं मेडिसिन की पढ़ाई करने यूक्रेन गया था, एकाएक लड़ाई, और जब लड़ाई लगी तो हमारे परिवारजन बहुत चिंतित हो गए और हमारे लगभग 4 से 5 हजार बच्चे भारत से वहां फंसे हुए थे। मैं खुद ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हूं और जब हम बाहर जाया करते थे तो हमें बांग्लादेश के नागरिक को, श्रीलंका के नागरिक को, नेपाल के नागरिक को, सबको एक ही नजर से देखा जाता था दुनिया में। आज भारत की क्या संज्ञा है, हमारे नेतृत्व की वजह से भारत को किस नजरिए से देखा जाता है दुनिया में, मैं उसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसे यूक्रेन में लड़ाई लगी और ये जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी को पता चली कि हमारे बच्चे वहां फंसे हुए हैं, जब दूतावास ने जानकारी दी तो उन्होंने सिर्फ रशिया के राष्ट्रपति नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात की। और शायद इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन के कुछ घंटों के लिए युद्ध विराम किया गया, ताकि भारतीय मूल के बच्चे वहां पे से सेफली बाहर निकल सके। आज ये संज्ञा है भारत की दुनिया में। जब आज अपना नीला पासपोर्ट लेके आप जाते हैं तो आपको किस इज्जत की नजरिए से देखा जाता है। ये योगदान है माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये योगदान है भारतीय जनता पार्टी का। चाहे मैं बात करूं महिला सशक्तिकरण की, चाहे मैं बात करूं उज्ज्वला योजना की या जनधन खातों की, या मैं बात करूं लाडली लक्ष्मी योजना की, इन सब योजनाओं का एक ही बिंदु रहा है भारतीय जनता पार्टी का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का, कि अगर हमें समाज के अंदर बदलाव लाना है तो पहली बात 36 बिरादरी को साथ लेके चलना है। और अगर हमें समाज के अंदर बदलाव लाना है तो वो बदलाव हमारी जो देश की आधी आबादी, हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें हैं,
उनके द्वारा लेके आना है, उनको सक्षम बनाना है, उनको सशक्त बनाना है। इसीलिए जनधन खाते खोले गए, इसीलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे महिलाओं के खाते में डालने का काम शुरू किया, ताकि जो बदलाव की लहर समाज में आए, जो क्रांति आए, वो कहीं ना कहीं हमारी मातृशक्ति द्वारा आए। मैं बस आपसे एक यही निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को आपको एक फैसला लेना है। ये फैसला आपके बच्चों के भविष्य का फैसला है, आपके दिल्ली का फैसला है, आपके हलके के भविष्य का फैसला है। और पिछले कुछ चुनाव में हो सकता है किन्हीं कारणों से कोई गलती रह गई हो, कमी रह गई हो। ये एक मौका है उन सारी कमियों को और गलतियों को ठीक करने का, क्योंकि अगर यहां पर डबल इंजन की सरकार बनेगी, यानी कि राज्य में और केंद्र में, तो सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा, हमारे हलके को मिलेगा, हमारे प्रदेश को मिलेगा, पूरे दिल्ली वासियों को मिलेगा। और कहीं ना कहीं शायद इसी वजह से, साफ वजह से भी, जब तक चाहने के बावजूद यहां की राज्य सरकार ने वो काम नहीं होने दिए जो केंद्र सरकार करना चाहती थी। तो ये मौका आपके पास है, एक अच्छी छवि के व्यक्ति को, कर्मठ व्यक्ति को, जो अपना काम आप लोगों के प्रति समर्पित है, ऐसे व्यक्ति को चुनने का। तो मैं पुणे आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहले मतदान फिर जलपान, इस मंत्र के साथ आप चलें, क्योंकि 5 साल में से एक दिन कुलदीप जी आपसे मांग रहे हैं, सिर्फ एक दिन आप समर्पित करिए, 5 साल ये समर्पित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।